दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो मैं वीडियो, वैसे तो मैं जो किचन से रिलेटेड या घर से रिलेटेड बनाती हूँ आप लोगों को पता है, पर आज कुछ मेरा मन किया कि मैं अपनी लाइफ में कैसे मैं रहती हूँ या मैं कैसे करती हूँ, कैसे चलती हूँ, तो वो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर भी करना चाहूँगी। और आई होप मैं मतलब जो घर के बजट में कि कैसे हम खर्चा करें, कैसे हम मतलब कम इनकम में, आप ज़्यादा इनकम में पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आप कैसे भी करोगे, आप मैनेज कर लोगे। लेकिन कम इनकम में जो छोटी सी एक सैलरी में, छोटी से एक इनकम में आप कैसे महीने का खर्चा चला के और आप उसमें से अपने बचत कर सकते हो या आप उसको मैनेज कर सकते हो। जैसे हम कह देते हैं ना कि आजकल बहुत मतलब महंगाई है और हम खर्चे मैनेज नहीं कर पाते, और वाकई ये बात सही है कि महंगाई इतनी है कि कितना भी कमा लो आप पूरा नहीं पड़ता। तो अब उसके लिए हम क्या करें, क्योंकि जीना भी है ज़िंदगी में। तो दोस्तों उसके लिए फिर मैं एक किस तरह से उसको मैं मैनेज करती हूँ या कैसे आपको करना चाहिए, तो मैं कोशिश ये करूँगी कि आज मैं जितनी भी पॉइंट आपके सामने रखूँ या जितनी भी बातें आपसे करूँ, उनमें से अगर एक दो भी आपके काम आ जाती हैं तो मेरा ये वीडियो बनाना सफल हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उसके लिए अब मैं आगे चलती हूँ और आई होप आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक भी करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है या हम लोग एक दूसरे को जानते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, काम करने में भी मज़ा आता है। और मुझे लगता है कि मेरे जो एक सब्सक्राइबर क्या है, सब्सक्राइबर भी एक फैमिली है ना, वो भी मेरी फैमिली है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं या उनको कुछ भी अच्छा लगता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं कोई भाई वहाँ बैठ के स्टेज पे बैठ के मैं कोई प्रवचन दे रही हूँ या कोई साधु हूँ, कोई संत हूँ जो आपको ऐसी चीज़ बता सकूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम हाउसवाइफ हूँ। मैं कोई जॉब नहीं करती, कोई वर्किंग में नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों की तरह ही घर पे ही रह के कोशिश ये करती हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेरे से घर में मैं गृहस्थी को अगर अच्छे से चला सकूं तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी इनकम है। तो अगर 60% अगर लेडीज़ अगर आज के टाइम में जॉब कर रही हैं, मैं परसेंटेज पे इसलिए नहीं चाहूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी किसी चीज़ की नहीं होती है, तो मैं ये कहूँ कि मैं किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट में आंकड़ा लेके चल रही हूँ, मैं नहीं चल रही हूँ। पर आप ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो हाउस वाइफ हैं, जो घर में रहती हैं, उनके लिए बहुत काम आने वाली हैं। और छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको लेके आप अपने घर को अच्छे से चला सकते हैं और आप खुश रह सकते हो थोड़ी सी ही इसमें। हाँ, ये बात सब कहते हैं कि पैसा बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है, पैसा ज़रूरी होता है। जहाँ पैसे का काम है वहाँ पैसे से ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा होते हुए भी लोग दुखी क्यों हैं? फिर अगर पैसा ही सब कुछ है, पैसा है ज़रूरत के लिए है, लेकिन जिनके पास पैसा खूब है वो भी दुखी हैं, वो ज़्यादा दुखी हैं, परेशान है, वो ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं। तो लेकिन अब हमारे पास तो नहीं है ना, तो हमें तो थोड़े में से ही सब कुछ करना है। बच्चों को भी सिक्योर करना है, हमें अपनी लाइफ भी सिक्योर करना है, जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी मैनेज करना है। और कोशिश हमें ये रहती है कि जो परेशानी हमने उठाई है वो हमारे बच्चे ना उठाएं। तो उसको हम लोग कैसे मैनेज करें, आपको सुन के लग रहा होगा कि ये किस तरह की बातें कर रही हूँ, पर मैं चाहती थी कि अपने मन की बात भी कहूँ। और काफ़ी लोग इस चीज़ से जूझ रहे होंगे, तो अगर इनमें से एक भी पॉइंट या एक भी मेरी बात आपकी सोच को बदल देती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सो गाइस चलती हूँ मैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास इनकम भी कम है और हमें काम भी सारे करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, आप जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो भाई महीने बाद हमारी सैलरी आ जाएगी, हम कर लेंगे। अब हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे तो हम सबसे पहले ये काम कर सकते हैं कि अगर हम जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी हॉबी होगी, कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसी काबिलियत होगी जो आप नहीं पहचान पा रहे हो कि मैं क्या करूं घर में रह के। क्योंकि खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा ये हम सब कर लेते हैं, ठीक है ना, इसके लिए मेड भी लगा रखे होते, लेकिन फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो शायद आप नहीं पहचान पा रहे हो। तो एक बार सोच के देखिए। तो सबसे पहली बात है, जैसे अब हमने कुछ नहीं किया, ठीक है ना, काम वाली लगा ली हमने, मेड लगा ली हमने, ठीक है। अगर ज़रूरत है आपको, आपके बच्चे छोटे हैं, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, फैमिली बड़ी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये मेरा वीडियो देख लिया है तो भैया कह दो कि भैया मैं बहुएँ काम करेंगी और हम काम नहीं लगाएंगे, या बच्चे छोटे हैं नहीं आप मैनेज करो, कैसे नहीं कर सकते, नहीं, ये चीज़ नहीं है। हर ज़रूरत
अलग अलग होती है, हर किसी की ज़रूरत अलग होती है। तो अगर आप सेल्फ हैं, आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और आप कर सकते हो, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद हम अपने घर को मैनेज कर सकते हैं, तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपना काम खुद कर रहे हो। एक तो काम तरीके से हो रहा है, पहला पॉइंट, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपना काम अपने तरीके से कर सकते हो और आप करिए भी। अब आपने 1500-2000 रुपये दे के हमने मेड लगा ली, उसका हम इंतज़ार भी कर रहे हैं, वो आ रही है, काम करेगी, और हम कर सकते हैं, हमारे पास समय भी है और हम फिज़िकल भी ठीक है, हम कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि सोसाइटी में क्या कहेंगे लोग, अरे इनके यहाँ काम वाली नहीं लगी, मोहल्ले में क्या कहेंगे लोग, इनके यहाँ काम वाली नहीं लगी। तो इस चीज़ को क्यों देखना, मोहल्ले में कहेंगे, सोसाइटी में कहेंगे, क्या, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे, क्योंकि काम ही है कहना। आप कितना भी अच्छी तरीके से चल के देखिए, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिस पे उंगली आज दिन तक उठी नहीं हो, चाहे वो घर परिवार हो, रिश्तेदारी हो, समाज हो, मतलब कोई ना कोई बंदा किसी ना किसी को टारगेट करने के लिए बैठा है। आप कितना भी अच्छा कर लो, तो इससे अच्छा ये है ना कि हम अपने को देख के चलें, अपने घर को देख के चलें, दुनिया को देख के हम चल नहीं सकते। तो अगर आप कर सकते हो तो आप ये मत देखिए कि अगर आपकी इनकम कम है, अगर इनकम अच्छी है तो भी आप लगा लो, क्योंकि उनका भी दाल रोटी हमारे लोगों से ही चलती है। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि उनको मत लगाओ, ज़रूरत है आप लगाओ, लेकिन अगर हमारी इनकम भी उतनी है और हमारी ज़रूरत भी नहीं है, दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं, इनकम भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी लगाए हैं। क्यों? क्योंकि भाई दूसरे ने लगाई है, पड़ोसी ने लगाई, मत लगाओ, आप खुद करो। अगर वो 1500-2000 आपके बचे हैं, उनको आप कहाँ मैनेज कर सकते हो? उनको आप घर में ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें हमें लेनी है, शॉपिंग करनी है, और हमें लग रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें, तो हम वो पैसे बचा सकते हैं ना, उस पैसे को बचा सकते हो और हर महीने एक चीज़ आप कोई भी खरीद सकते हो। आप उस पैसे को अलग रखो, उसको घर में मत करो। उसको आपने बचाया, 2000 रुपये मेरे बच गए, मैंने कहा मेड को नहीं दिए, मैंने वो पैसे को बचाया, अब वो 2000 मेरे हैं, मैं उसको कहाँ खर्च करूँ? आप कर सकते हो, स्वाभाविक है, आप कोई ना कोई चीज़ आपकी घर गृहस्थी में ज़रूरत होती है, आप कर सकते हो, तो आप ये कर सकते हो। सेकंड नंबर, आप प्रेस कर सकते हो घर में, आयरन हम बाज़ार से कराते हैं, हम जब भी टाइम मिलता है, हम तो ज़रूरी नहीं है कि हम घर के कपड़े हैं हम वो भी कर रहे हैं, वो आपको मैनेज करना है। बच्चों की स्कूल की यूनिफॉर्म है, हस्बैंड के कपड़े हैं, हमारे बाहर के कपड़े हैं, तो आप ना हफ्ते में 2 बार भी कर लेंगे ना, तो बड़े आसानी से हम, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हमें पता नहीं लगता और हम काफ़ी पैसा बाहर फालतू में खर्च कर देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती। आप कहीं जा रहे हो, शादी फंक्शन में जा रहे हो, आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप हाथ बंद करके बैठ जाओ कि नहीं अब हमें मतलब खर्च बिल्कुल नहीं करना, जीना भी है ना, तो उसको भी खुशी खुशी जितना कर सकते हैं उतना आप कर सकते हो, और आप देखना करेंगे भी आप, तो इस तरह से आप कर सकते हो। बहुत महंगे कपड़े हैं, ड्राई क्लीन वाले हैं, तो बहुत हमने नए लिए हैं अभी, थोड़े बहुत दिन यूज़ किए हैं और आपको लग रहा है, 1-2 बार आप ड्राई क्लीन करा लो। जब आप रेगुलर में उनको 4-6 बार कपड़े पहन लेते हो, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि आप 200-250 रुपये ड्राई क्लीन में आपको देने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे अच्छे इजी वॉश वगैरह आने लगे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लिक्विड आने लगे हैं, और आप अपनी मशीन में ही या हाथ से ही वो उन कपड़ों को बड़े आराम से कर सकते हो, और उनको 200-250 की बजाय 50 रुपये में प्रेस करवा लो, साड़ी को चर्क करवा लो, ड्राई क्लीन आप घर पे इस तरह से कर लो। तो ये सभी महिलाओं को आता है, सभी लेडीज़ों को आता है कि घर में बचत कैसे करना, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगी ना तो गृहस्थी नहीं चलती है। हस्बैंड कमाते हैं, वो ला के देते हैं घर में, पर खर्चा तो हम ही करते हैं ना, तो अब उसमें से कैसे करना है। और इन छोटी छोटी चीज़ों को ना, ये हमें दिखती नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जो नेक्स्ट जो है पॉइंट, उसमें आप सबसे पहले क्या करिए, जैसे हम राशन लेने जा रहे हैं, हमें मंथली राशन चाहिए होता है। अब हम 1 किलो चीज़ मंगा लिया, आधा किलो मंगा लिया, अगर ज़रूरत है नहीं, मतलब कोई नहीं है तो चलो ख़त्म हो गई मंगा ली, लेकिन आप कोशिश ये करिए कि आप एक लिस्ट बनाइए, एक डायरी रखिए और आप उसमें अपना लिस्ट बनाइए, क्वांटिटी भी लिखिए उसमें और ज़रूरत की चीज़ भी लिखिए। और उससे पहले आप अपनी किचन को एक बार ज़रूर चेक करो, जितने भी डब्बे हैं राशन के वो पहले निकालो, उसके बाद चेक करो मेरे पास क्या क्या चीज़ कितनी है, जो चीज़ एक्स्ट्रा रखी है। क्योंकि हम जब इकट्ठा सामान लाते हैं ना, तो अक्सर हमारे पास 20% जो राशन है वो हमारी किचन में होता ही है। अगर हमारा पूरा भी ख़त्म हो जाएगा ना, तो भी हमारे पास 10-20% रहता है। उसको निकाल के आप देख सकते हो कि मेरे पास क्या चीज़ एक्स्ट्रा रखी है। अगर बिना चेक करे हम ले आएंगे तो फिर हमारा एक्स्ट्रा सामान आ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और हमारा पैसा भी वेस्ट हो जाएगा, जो कि हमें बचाना है। तो
तो आप सामान को पहले चेक करिए, अपने जो डब्बे हैं उनको साफ़ करिए और उसके बाद आप लिस्ट बनाइए कि ये सामान मुझे चाहिए, वो लेके आना है। फिर आपका अगर बजट ज़्यादा जा रहा है, आपको लग रहा है कि, तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि जो लेनी भी है चीज़, क्वांटिटी उसकी थोड़ी कम कर लेते हैं। जो हमें कम चाहिए होती है, महीने में 2 बार 3 बार यूज़ करना, तो उसको कम कर लेते हैं। जो रेगुलर चीज़ चाहिए उसमें हम कटौती नहीं कर सकते और करना भी मत, क्योंकि अगर लाइफ में बहुत ज़्यादा आपने कटौती करना शुरू कर दी ना, तो हम लाइफ जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसी में जीना भी है और खुश रहना भी है। तो आप ये कर सकते हो। ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करें, काम भी आपने कर लिया। बच्चे जो, अब हम क्या, सबसे एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ आ रही है ना आज के समय में, कि हमारे बच्चे जो हैं, बुरा मत मानना, काफ़ी लोग इसमें हो सकता है काफ़ी लोगों को ये चीज़, ये पॉइंट ना पसंद आए, क्योंकि ये घर घर की बात बन गई है। लेकिन जिन लोगों को समझ में आएगी और वो इसको सोचेंगे तो शायद इसको कर सकते हैं। तो बच्चे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब हम उनको ट्यूशन छोड़ने जा रहे हैं। तो ये किसी पर्टिकुलर एक के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, एक जो चीज़ रेगुलर है और जिसको हम मैनेज कर सकते हैं, ये हमारा ही काम है वही। क्योंकि जो पढ़ाते हैं ना, वो भी लेडीज़ ही पढ़ाती हैं हमारे बच्चों को। मैंने देखा है कि वो घर में अपना ट्यूशन कर रही हैं, कोचिंग कर रही हैं। किसी की मजबूरी होती है, कोई कहता है हमारे पास टाइम है तो खाली बैठे क्या करें, तो चलो हम पढ़ाते हैं। अगर उनके पास टाइम है, वो खाली बैठ के पढ़ा सकते हो, कि हम अपने एक बच्चे को 2 बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। अब उसमें क्या कहते हैं, मैंने 1-2 लोगों से कहा भी, मैंने कहा छोटे बच्चे आप पढ़ा सकते हो। तो सबका एक ही जवाब आता है कि बच्चा कहना नहीं मानता, बच्चा हमसे पढ़ता ही नहीं है घर में। तो भाई आपका बच्चा, आप उसके बारे में जानते हो बहुत डीपली से, माँ से ज़्यादा बच्चे को कोई नहीं जानती। अगर आपका बच्चा आपसे नहीं पढ़ रहा है तो वहाँ क्या डर की वजह से पढ़ रहा है ना। तो आप कोशिश तो करके देखो। आप तो चलते फिरते पढ़ा लोगे। मेरे बच्चे छोटे रहे, मैंने कभी ट्यूशन नहीं लगाया उनको, इसलिए नहीं लगाया कि घर में मुझे कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं 1 घंटे बच्चे को बिठा लूँ। बच्चे को आप खेल खेल में करा सकते हो। कभी एक होमवर्क करा दिया, फिर थोड़ा सा रिलैक्स हो गया बच्चा, थोड़ा हो गया, फिर बेटे थोड़ी देर बैठ लेते हैं, अपन थोड़ा कर लेते हैं। आप किचन में काम करते जा रहे हो, आप घर में कोई काम कर रहे हो, आप रेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप धीरे धीरे उसको कराते रहो। उसको पता ही नहीं लगेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और खेल खेल में वो कर जाता है। अब आप ये आधा घंटा तो उसको छोड़ने जाते हो, 1 घंटा हो नहीं पाता, जब तक आप घर नहीं आते हो तब तक आप उसको लेने चले जाते हो। तो आपका तो टाइम उतना ही आने जाने में ही हो गया व्यतीत। पैसा भी आप दे रहे हो, और बच्चे पे भी मेंटली क्या प्रेशर पड़ रहा है कि मुझे वहाँ जाना है, ट्यूशन वाली मैम मुझे ये कहेंगी, मुझे तैयार करके जाना है। तो आप अपने बच्चे को, जैसे बच्चा प्यार से डांटा भी जाता है, मारा भी, थप्पड़ भी लगाया जाता है, क्योंकि हम ये कहें कि अकेले प्यार से कर लें, तो प्यार से नहीं होता सारा काम, बच्चे को मारना भी पड़ता है। मैं तो पढ़ाई कराती थी तो मारती भी थी, डांटती भी थी, सब कुछ करती थी, लेकिन मैं पढ़ाती घर में ही थी। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर कोई नहीं पढ़ा, वैसे आज की डेट में ऐसा कोई नहीं है, जो अब बड़ी क्लास में बच्चे आ गए हैं तो लाजमी है पढ़ाए जाएंगे, कोचिंग जाएंगे। अब +2 में है मेरा बेटा, ठीक है, 10th के बाद हम उनको, मतलब 9th 10th में हम उनको पढ़ाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि सिलेबस बहुत अलग है। 6th 7th तक फिर भी आप पढ़ा सकते हो, कितने भी आप, मतलब आज की डेट में ये नहीं कहेंगे कि बच्चे पढ़े नहीं हैं, हम पढ़े नहीं हैं, सॉरी, कितना भी कम पढ़े हैं ना, तो भी हम उनको पढ़ा सकते हैं। पर चलो बड़ी क्लास नहीं पढ़ा पाते, कोई बात नहीं, अरे 3rd 2nd तक तो पढ़ा सकते हो ना, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग भी जो पढ़ा रहे हैं ना, वो भी आपके एज के ही हैं, आपसे ज़्यादा एज के होंगे। जो उन्होंने पढ़ाई की नहीं है वो आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ा लीजिए, उसमें क्या बात है। लेकिन क्या है कि हमने एक साइकोलॉजी कर ली है, बच्चा हमसे पढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको टाइम देना पड़ेगा। बच्चा तो पढ़ लेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। एक बार आपने कह दी बेटा बैठ, चलो मैं काम करा रही हूँ, होमवर्क करा रही हूँ, आप पढ़ लो, नहीं बैठेंगे। बिल्कुल बात सही है कि पहले के बच्चे में आज के बच्चों में फ़र्क है, क्योंकि 1-1 2-2 बच्चे हैं, सबके बहुत लाड प्यार से, बस बच्चे हमें बच्चे 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 ही दिखते हैं, और कुछ हम कभी ध्यान नहीं देते, कभी डांटना नहीं चाहते। लेकिन बिना डांट के ट्यूशन टीचर भी नहीं पढ़ा सकती, स्कूल में भी बिना डर के नहीं बच्चे पढ़ते। तो इसलिए आप कोशिश तो करो। अभी छुट्टियां हो जाएंगी ना, ये आप छुट्टियों में बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। मुझे नहीं लगता 1-2 महीने में आप बिल्कुल रेगुलर आ जाओगे, क्योंकि आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। आप जब चाहें, जैसे चाहें, बच्चे को बिल्कुल स्मूथली, उसको मतलब बिना प्रेशर दिए आप पढ़ा सकते हो। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ाना है, तो आप
ट्यूशन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश करने में क्या जा रहा है? अगर हम कोशिश नहीं करते, मतलब पहले भी बच्चे पढ़ते थे, पहले तो बिल्कुल माँ बाप नहीं पढ़े होते थे, अपने आप से पढ़ते थे, फिर थोड़ा ट्रेंड आया कि जो बच्चे वीक हैं वो पढ़ते हैं, तो उनके लिए ट्यूशन एक हेल्प हो गई। लेकिन आज के समय में वो एक रिवाज बन गया है, एक सोसाइटी में हो गया कि नहीं, अगर मतलब LKG के बच्चे को क्या ट्यूशन की ज़रूरत है, फर्स्ट के बच्चे को क्या ट्यूशन की ज़रूरत है, अब स्कूल जा रहा है, लेकिन वो बन गया। क्यों? क्योंकि हम होमवर्क भी नहीं करा पा रहे हैं, और वहाँ ट्यूशन पे होमवर्क ही कराया जाता है, कुछ नहीं कराया जाता। मैं ट्यूशन टीचर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, तो इस वीडियो को जो ट्यूशन टीचर देख रहे हैं प्लीज़ बुरा ना माने, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ। मैं उनके लिए बात कर रही हूँ कि जिनकी इनकम भी नहीं है और वो कैसे अपना खर्चे को मैनेज करें। तो इस वजह से अगर नहीं कर सकते तो लगाना कोई गलत नहीं है, लेकिन इतना मतलब किसी चीज़ को 10 लोगों के लिए अगर कोई चीज़ बनी है तो उसमें से 2-3 की ज़रूरत है, 7 लोग तो वैसे ही देखा देखी चल रहे हैं, तो वो चीज़ ख़त्म कर दो। नेक्स्ट जो अब मैं पॉइंट एक है, हमने काम भी सेल्फ करना शुरू कर दिया अपना, जितना हमसे बनता है। अगर हम फिज़िकल ठीक हैं, सब कुछ है, ठीक है, आप कर सकते हो, आप बच्चे को भी मैंने मतलब पढ़ा सकते हो, कर सकते हो, घर को भी मैं कर लिया। अब आपने क्या करना है कि जो एक होता है ना, कोई चीज़ ले आया, किसी ने चीज़ ली, हर किसी की ज़रूरत अलग है। ऐसा भी नहीं है कि किसी के पास कम इनकम है तो वो जी नहीं रहा है, वो बड़े शौक से जी रहा है। किसी की ज़रूरत गोल्ड बनवाना है, किसी की ज़रूरत कपड़े खरीदने हैं, किसी की ज़रूरत घर बनवाना है, किसी की ज़रूरत बच्चे पढ़ाने हैं, किसी की ज़रूरत है, मतलब सबकी ज़रूरतें अलग हैं समाज में, और हर कोई अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम कर रहा है। उसको क्या चाहिए, उसको वो पहल करनी है कि भाई मुझे घर, मेरे पास घर नहीं है तो मुझे घर बनाना है। अब घर आप बना नहीं रहे हो, उसके बारे में सोच नहीं रहे हो, हम सोना बना के हम डब्बे में रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप पहले ये देखो आपकी प्रायोरिटी किस चीज़ की है। अब हम दूसरे को ब्लेम करते हैं। सबसे बड़ी बात जो है ना आज इस पूरे वीडियो में, ये एक जो पॉइंट है ना, आप ध्यान से सुनिएगा। हम क्या करते हैं कि हम दूसरे को देख के खुद को कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर करना बंद कर दीजिए। उसमें क्या होता है कि आप खुद बहुत दुखी होते हो, क्योंकि आपके अंदर एक सोच आ जाती है, उसके पास ये चीज़ है, मैं ले ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास है ही नहीं है। नहीं, आप ले सकते हो, लेकिन हो सकता है आपकी ज़रूरत अलग हो, उसको उस चीज़ की ज़रूरत पहले हो, उसके एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से। अगर किसी के बच्चे बड़े हैं तो उसको अपने बच्चों के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से वो काम करना है। आपके बच्चे छोटे हैं, अगर आपका उसमें काम चल रहा है, आप अभी नहीं करेंगे। अब उस बात को लेके आपके दिमाग में एक चीज़ आ गई, हमारे पास तो है ही नहीं, क्या करें, उनके पास तो है तो वो कर रहे हैं। आपने देखा है वो कैसे कर रहे हैं, अपनी लाइफ को कैसे जी रहे हैं, कैसे अपनी गृहस्थी को उन्होंने मैनेज किया हुआ है। हो सकता है वो बाहर शो नहीं करना चाहता किसी से कोई भी बात, इसका मतलब ये नहीं है वो दुनिया से अलग है। तो आप अपने पहले जो लाइफ जीने का है ना, जो नज़रिया बदलिए। अगर हम खुश हैं ना तभी हम दूसरे को खुश देख सकते हैं। अगर हम अंदर से कुड़ते रहेंगे ना तो दूसरे को भी फिर वो हमारी नेगेटिव जो थॉट है ना वही जाएगी। मैं कोई सत्संग या भाषण नहीं दे रही हूँ, मैं एक सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप किसी को देख के खुश होंगे तो आपको खुशी मिलेगी। आप दूसरे को देख के अगर दुखी होंगे, अंदर से कुड़ेंगे, तो आप कभी खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को, दूसरे को खुश नहीं देख सकते तो हमें कोई खुशी कैसे मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलिए कि हमारी ये, अगर कभी आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है भाई हम इंसान हैं, भगवान नहीं है, तो आप ये चीज़ सोच सकते हो कि उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, उनकी ज़रूरतें अलग होंगी, मेरी ज़रूरतें अलग हैं, ठीक है ना। तो जब आप इस तरह से सोचेंगे ना तो हम हमेशा अंदर से किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते। अब को घर परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है, सबके सब कुछ है। जो आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं उन पे भी वही चीज़ लागू होती है जो मुझ पे होती है। लेकिन मेरा एक ही फंडा रहता है कि मैं दूसरों को खुश नहीं कर सकती। मैंने बहुत खुश किया, बहुत कोशिश की सबको खुश करने की, लेकिन नहीं कर पाई, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं। तो भैया जो आपकी सोच है, आपको खुश रहना है, दुख रहना, तो हम दूसरे को नहीं कर सकते, खुद तो कर सकते ना। तो आप अपने घर को अपने तरीके से चलाएं। आप अपने जब तरीके से चलाने लगेंगे ना, दूसरे का इंटरफेयर नहीं होगा। किसी की बात को आपने, किसी ने कह दिया अरे ऐसा कर लो और आपने कर लिया, नहीं। तो अब सेल लगी हुई है, हम मार्केट में सेल लगी है, क्योंकि हर दूसरी दुकान पे सेल लगती, पहले सालों बाद पहले लगती थी जब होता था, अब सीजन चेंज होते ही सेल लगी है, ऑनलाइन सेल लगी है, सब जगह सेल लगी है। आपको ज़रूरत नहीं है, आप मत जाओ ना उस सेल में।
क्यों जा रहे हो? अगर आपको ज़रूरत है तो आप सेल का इंतज़ार तो नहीं करेंगे ना, और ना करो। आपको जब ज़रूरत है, आपका कोई काम है, आपके पास आपको लग रहा है कि मैंने ये, मेरा बजट है, इसमें से मुझे कुछ पैसा बचा है और मुझे ये चीज़ लेनी है, तो आप सेल का इंतज़ार क्यों कर रहे हो? सेल में आपकी चीज़ भी ज़्यादा आएगी, चीज़ अच्छी भी नहीं आएगी। आपको लग रहा है कि हमें सस्ती मिल जाती है, कभी कभी क्या होता है, सस्ते के चक्कर में हमारा नुकसान बहुत डबल हो जाता है। इसलिए कभी भी आप दूसरों के हिसाब से ना चल के अपने हिसाब से चलिए, क्योंकि आप बहुत स्मार्ट भी हैं। आज के हिसाब से हर लेडीज़ हर तरीके से अपने आप को सक्षम बना सकती है और बना रही है। तो आप, ऐसा नहीं है कि हम बाहर नहीं कमा रहे हैं तो हम अगर महीने में से भी पैसा बचा रहे हैं या हम अपने घर को मैनेज कर रहे हैं उसी इनकम में, ठीक है, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सब पैसे से ही नहीं होता। अच्छा बहुत पैसा है तो हमने अच्छा खा लिया, आप मैनेज करके उसको अगर कर रहे हो तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, समझ गए ना? तो आप सस्ती चीज़ें मत लो। सस्ती आप 4 ले आओगे, महंगी 1 ले आओगे। 1 ले आओ, उसको वॉश करके यूज़ कर लो, क्वालिटी भी अच्छी उसकी होगी, चीज़ भी अच्छी चलेगी, दोबारा में 1 और ले लो। ज़रूरी नहीं है एक बार में 4 ले लो, 1-1 करके ले लो, क्वालिटी वाइज चीज़ भी अच्छी। अब सस्ती हमने 4 ले ली, 2 उसमें से अच्छी निकली, 2 खराब निकली, हम वहीं की वहीं खड़े हैं। हमने मन भी मारा, क्यों भाई, ब्रांड है, चीज़ अच्छी है, वो हमें पसंद आ रही है, लेकिन हमने कहा नहीं, हमारे पास पैसा तो है नहीं इतना, तो क्या करेंगे, तो हम 2 क्यों लें, हम 1 ले लें, 1 से काम चला लें। तो कहने का मतलब यही है कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें, आप कभी इन चीज़ों पे गौर करना तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ भी आएंगी। आप अपनी गृहस्थी को बहुत अच्छे से चलाएंगे, क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, सस्ते सस्ते के चक्कर में ना हम पैसा भी बहुत बर्बाद कर देते हैं। और एक हाय बेचारा, क्या करें, हमारे पास तो है नहीं, क्या करें, हमारे पास तो है नहीं। जब आप रात दिन किसी चीज़ को बोलते हो ना, पहले तो अपने माइंड सेटअप करिए, एकदम पॉजिटिव रहिए। नहीं है तो हमें कोई दे के नहीं जा रहा। अगर आप बार बार किसी से कह रहे हो, क्योंकि कोई सुनता भी नहीं है, कोई कितना सुनेगा, अच्छी चीज़ सब सुनना चाहते हैं। तो इसलिए अगर हमें लग रहा है कि हम किसी को और कर रहे हैं, किसी से कह रहे हैं, जो अगर दुख परेशानी है ना, आपकी बिना कहे सामने वाले को दिखेगी, अगर जो आपका अपना होगा। मैंने ऐसे ऐसे दिन निकाले हैं जो मेरे वाकई क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं, उन्होंने उन दिनों को देखा है। तो मैं दूसरे को, जिन्होंने देखा है, उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज भी कोई भी काम करती हूँ मैं अपने हिसाब से करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचूं ना कि कोई सपोर्ट कर रहा है, अगर हम किसी का साथ नहीं दे पा रहे, तो क्योंकि अपनी गृहस्थी चलानी आज के समय में बहुत मुश्किल हो रही है, तो अगर हम किसी को नहीं हेल्प कर पा रहे हैं तो कोई हमें हेल्प कैसे कर पाएगा, क्योंकि उसके भी उतने ही खर्चे हैं जितने हमारे हैं। तो इसलिए हमें अपने में ही सीमित रह के करना होता है। और फिर भी अगर कोई आपका वाकई दिल से अपना है तो बिना कहे आपकी प्रॉब्लम को वो समझेगा, और उससे आप अपने मन की बात कह सकते हो, और कहना भी चाहिए, मन भी हल्का करना चाहिए। लेकिन हर किसी के सामने हम अपनी मन की बात नहीं रख सकते ना, क्योंकि मजाक बनाने के लिए लोग तैयार बैठे हैं। अभी आप सुन लो दूसरी जगह इस तरह की, तो हम क्यों अपनी इंसल्ट भी कराएं, और अगला करेगा भी क्या, 4 जगह बात करेगा कुछ नहीं। आपका समय 4 दिन बाद आप उसको मैनेज करके और उसमें से निकल जाओगे, समय भी अच्छा आ जाएगा आपका। और आपको जब मैनेज करने का तरीका आ जाएगा ना, तो आप थोड़े में से भी थोड़ा कर लोगे। लेकिन वो बात है ना जो हो गई बाहर, वो वापस नहीं आएगी, वो एज इट इज़ रहेगी। तो इसलिए हमेशा पहले अपने आप को लाइफ में पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और दूसरे को खुश करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ को कितना भी एक्सपेल कर लो, दूसरे को हम खुश नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। तो इसलिए ये चीज़ें हमें अपने पे ही लागू करनी है, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं। आप सूखे मसाले ले लो, आपने सूखे मसाले लिए, उनको अपने धूप में धो के सुखा के मिक्सी में पीस लिया सारे। कोई मसाला इतना स्ट्रांग नहीं है जो मिक्सी में नहीं पिसता हो, ठीक है, आप घर में पीस के रख लीजिए, चीज़ भी शुद्ध हो गई। और आपका पैसा, आपने सोचा पैकिंग में, ब्रांड में कितना पैसा हम बर्बाद कर रहे हैं, और उसके अलावा भी टेस्ट नहीं आता। आप करके देखना एक बार, बहुत से लोग करते होंगे, उनको पता है ये चीज़ें कि हमें अगर ब्रांड हम लेने जा रहे हैं 80-90 रुपये की एक पैकिंग आ रही है, 100 ग्राम की आ रही है, कितने दिन आप चला लोगे उसको। और वही 100-125 रुपये में आपका पूरा मसाला आ रहा है, उसको आप धो के करके करिए, शायद 1.5 से 2 महीने आप चला लेंगे, और बिल्कुल फ्रेश चीज़ आपको मिलेगी, मिलावट नहीं मिलेगी, शुद्ध चीज़ मिलेगी, पैसा भी और स्वास्थ्य भी हमारे क्यों ख़राब हो रहे हैं।
इसीलिए हो रहे हैं। तो जितना कर सकते हैं उतना तो करिए ना। उसके बाद गेहूँ हम ले लेते हैं। अब चलो मैंने चक्की ले ली, ठीक है, हर कोई तो नहीं ना ले सकता है, ना अगले की ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो, मिलावट का हमारा आटा आता है, किसी ब्रांड को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ कि भी किसी ब्रांड की मैं मतलब ये है कि मत लो आप, ये कुछ भी है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ना गांव से भी जुड़े हुए हैं, मिडिल क्लास हैं, तो हम लोगों को काम करने में कोई, मुझे तो नहीं लगती, मैं तो कुछ भी काम कर लेती हूँ, मुझे नहीं लगती चोरी, ठीक है। तो गेहूँ को आप अच्छे से धो के सुखा के आप पिसवा के रख लो, 15 किलो 16 किलो आजकल लगता ही कितना, छोटी छोटी फैमिली है, इतना सा आटा लगता है। अब हम 5 किलो का 10 किलो का पैकेट ले आते हैं, वो सालों से पैकेट कितने दिन का रखा, आपको पता है उसकी डेट कितनी निकल गई है, कितनी दोबारा उस पर डेट डाल दी है, हमें पता ही नहीं, खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि हाय भी इन चीज़ों से आदमी बीमार, ठीक है, नॉर्मली तंग बीमारी ये सब चलती रहती हैं, क्योंकि एक एज फैक्टर भी होता है, एक सब कुछ होता है, लेकिन हम जितना कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, महीने में एक दिन अगर आपने 20 किलो गेहूँ मंगा लिए और मंगवा के धो के डाल दिए, आधा घंटा नहीं लगता आपको, सुखा लो और पिसवा के रख लो, आपको रोटी में भी फ़र्क लगेगा और बरकत भी आपकी हो जाएगी। जहाँ आपका 20 किलो लगता है वहाँ 15 किलो आटा लगेगा, जहाँ 15 किलो लगता है वहाँ 12 किलो लगेगा। क्यों? क्योंकि इकट्ठी चीज़ में बचत होती है। ये पहले के बड़े बूढ़े कहते थे ना, इकट्ठी चीज़ ले लो बरकत होती है, तो वो चीज़ें सब वही आ रही हैं। बस हमारी जो आज की जो जनरेशन थी ना, थोड़ा बीच की, अब हमें समझ में आने लगा, और एज के हिसाब से सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो आप इस तरह से कर सकते हो, तो ये भी तो हमारी बचत ही होगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हमें पता होती हैं, लेकिन हमें क्या होता है कि अब आपने मेरा वीडियो देखा, अब आपको इसमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हाँ सही है, हम ऐसा कर सकते हैं, करते नहीं थे, और आपने 5-10 चीज़ों में से 2 भी करना शुरू कर दिया ना, तो आप देखोगे कि आपको एक अंदर से रिलैक्स भी लगता है, खुशी भी मिलती है। और समझ रहे हो ना, जो आज एक बजट को लेके मैंने चीज़ें बनाई हैं, तो कुछ चीज़ें हम खुद से करते हैं और फिर उसका ढिंगरा फोड़ देते हैं दूसरे के सिर पे, क्या करें पूरा नहीं पड़ रहा, क्या करें ऐसा नहीं हो रहा, क्या करें ऐसा नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसी हमारी ज़रूरतें होती हैं वैसी, जैसी हमारी इनकम होती है वैसी हमारी ज़रूरतें हो जाती हैं। तो हम उसको क्या कर सकते हैं कि इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक लास्ट में, वीडियो बहुत बड़ा होता जा रहा है लेकिन बहुत काम का है, क्योंकि ज़िंदगी जीने की कला अगर आपको आ गई तो आप बड़े अच्छे से जी लेंगे। कुछ लोगों को मैंने देखा है सब कुछ होते हुए भी वो तो दुखी बने रहते हैं, तो हमें दुखी नहीं रहना है, क्योंकि ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप अपने से खुश हो, अपने में खुश रहो, मदद कर सकते हो किसी की करो। अपनी सोच को ये बदलो कि दूसरे को हमेशा नेगेटिव नहीं देखना है, अपने नेगेटिव नहीं सोचना है कि मैं, मेरे पास ये नहीं है, मैं दूसरे से ले लूँ। कुछ लोगों का देखा है ना मैंने, अरे उसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो भैया वो भी वहीं से आया है जहाँ से आप आए हो, वो भी उसी समाज में रह रहा है जहाँ से आप रह रहे हो। कभी आपने कोशिश की है कि उसमें और हम में क्या फ़र्क है? फिर लोग कह देते हैं अरे नसीब में है ना इसलिए मिल रहा है। हर चीज़ नसीब में नहीं होती, कर्म भी करने पड़ते हैं। आप कर्म करके देखिए ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है। अब हम कर्म तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सुबह से बैठे हैं, काम वाली आएगी तो काम करेगी, बच्चे हमारे ट्यूशन जाएंगे तो करेंगे, प्रेस वाला आएगा तो कपड़ा ले जाएगा, ये कर। अब हम सारा दिन बैठे हैं, फिर हम महीने बाद हम अपने आप को कोसते क्या करें, हमारा खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा। अरे भाई, तो हम सारा दिन बैठे दूसरों का इंतजार कर रहे हैं, तो हम कर लेना, कर सकते हो ना। सो गाइस, बहुत वीडियो लंबा हो गया है और आज बस यहीं तक। तो आप जो नेक्स्ट मंथ का बजट है ना, वो आप करके देखिए किस तरह से करना है। वैसे तो इस बार होली आ रही है, होली में थोड़े एक्स्ट्रा खर्चे होंगे, तो उनके लिए भी हम पहले से ही मैनेज करके रखेंगे कि जो हमारे फालतू खर्चे हैं उनको हम रोकें और जो हमारी ज़रूरत के हैं उनको हम पूरा करें। सो गाइस, अगर आपको कोई और ऐसा टिप्स आप जानते हो, ऐसा आपको कुछ अलग सा लगे जो आपको सही नहीं लगा या जो भी है, कमेंट में आप ये बताइएगा कि मुझे और क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो सीखने में बहुत मज़ा आता है। कोशिश यही रहती है कि इससे क्या सीखूं, क्योंकि लाइफ में कोई एज नहीं होती है, तजुर्बा ही सब कुछ होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें मैं कहाँ से, क्या मैं किताब में से पढ़ के बता रही हूँ आपको? किताब में से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें मैंने की हैं और करती हूँ।
तो आप जैसे जैसे किसी चीज़ को करते जाएंगे आपका रोज़ एक नया एक्सपीरियंस होगा, वही चीज़ आप हमारे लिए सीख बन जाती है। ठीक है, तो वीडियो देख के बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और अच्छा कोशिश करूँगी जो आप लोगों के लिए लाऊं। मैं अपनी कोशिश तो मैं यही रहती है कि अपने जो बहन भाई हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कि उनको मेरी कुछ ऐसी चीज़ जो दिल को छूने वाली कोई ऐसी चीज़ लगे कि जिससे मुझे ये लगे कि हाँ मैं सही रास्ते पर जा रही हूँ या मैंने सही किया है। मैं सबको खुश नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने 80% लोगों को भी मेरी चीज़ें अच्छी लगी, मेरे लिए बहुत है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत लाइफ में बहुत कुछ कर लिया मैंने। वो एक सोच होती है, बाकी तो 100% तो कोई नहीं बचा। सो गाइस, थैंक यू, बाय।